1 महीने पहले की बात है ये। तो दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू बिल्ड अ G+2 घर बनाना है उनको सरजापुर में। ही केम टू मी इनिशियली, आई कोटेड हिम अराउंड 55 lakhs. He went to some other guy, another player in Jayanagar, who quoted him 48 lakhs. Now this customer has gone and closed the deal with this guy, and then he's paid his booking amount and everything. Now initially क्या होता है, वो हम लोग base layout and these drawings and all will give them, right? So they have, he's given and everything, and then suddenly after the drawings were fixed and everything, his quote is jumped to 68 lakhs. Now they negotiated and everything, it came up to 63 max. And then when he initially felt like अभी तो project start भी नहीं और उसी में मेरा इतना सारा budget ही हो गया, अभी आगे क्या होगा नहीं पता है मेरे को। Customer को बहुत डर लगने लगा है। He called me and then I told रेके सर क्या क्या है, फिर उसने बोला ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को तो अभी से चीटिंग लग रहा है, क्या करूँ मैं? मैं बोले ठीक है, आप देख लीजिए, आपको लाइक यू नो क्या कोटेशन है, मेरे को एक बार बताइए क्या स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया है। When I quoted, still it is coming 53, 54 only, not beyond that. Then he actually cancelled the contract with him, and then that guy is like, no, now I've done a design fee, you have to pay another 1.5 lakhs. मतलब कितना हो सकता है उतना लूटो कस्टमर से। मतलब ये बात हो गई इधर। तो ये चीप, पहले उनको लगता है कस्टमर्स को, हाँ भाई ये चीप है तो इसके पास जाओ, पर ये नहीं पता कि वो चीप दे रहा है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो इवन इफ लाइक देयर आर बिग प्लेयर्स हु आर कोटिंग यू लेस, इज एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम, यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट टू दिस थिंग। एंड आई नो लॉजिकली अगर 70 रुपीज में जो चीज बननी है वो 70 में ही बनेगी। अगर कोई आपको 50 बोल रहा है तो देयर आर डिफरेंट इंटेंशंस दैट वी विल एनीवे डिस्कस। कहीं ना कहीं कॉस्ट निकाल रहा है, क्वालिटी से ही कॉस्ट निकल रही है, तो क्वालिटी कम हो रही है, कॉस्ट या फिर वो आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेगा ही नहीं। ऐसा भी है ना, जैसे एक एग्जांपल है, एक डॉक्टर थे, उनका 60-40 साइड था, 20 to 30% इस कंपनी ने उसको लेस कोट किया बेसिकली, ओके, एज द मार्केट प्राइस। ही इज लाइक इवेंचुअली केम कि हाँ भाई इतना मेरा कम हो रहा है, तो अगर कोई 1 CR प्रोजेक्ट कर रहा है तो मेरा वो 70 में कर रहा है। तो दिस गाय केम and then he signed up the contract and everything. This guy, the company took 20 lakhs from this guy initially. 6 months तक कुछ नहीं किया, वो बेचारा फॉलो अप करते and then finally went legal. जैसे वो लीगल गया, then later the company put insolvency. उन्होंने bankrupt हो गए हम लोग करके बता दिया, तो डॉक्टर का पैसा भी गया, कुछ नहीं मिला। तो 25-30% ऐसे जैसे चीप हो गया, ऐसा कोई दे ही नहीं सकता ना, इसलिए लॉजिकली नॉट। तो ये सब से बचने के लिए क्या किया जाए, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? सी फर्स्टली वी टॉक अबाउट द फ्लैट्स, ओके। जैसे अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो, करेक्ट, तो आपको दिया गया होगा स्पेसिफिकेशन कि इतना रूम्स है, इतना कारपेट एरिया रहेगा, ये एमिनिटीज है, दीज आर द मटेरियल्स दैट वी हैव यूज्ड, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव गिवन। इलेक्ट्रिक मेरा इतना क्या है, ये पूरा डिटेल आपको वो बिल्डर देता है कि मैंने ये सारा चीज दिया है। आप तो वो नहीं सिविल इंजीनियर, सो दैट यू कैन गेट टू नो व्हाट दिस थिंग्स आर राइट और नॉट। सो क्या कर सकते हैं इसमें, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड होम इंस्पेक्शन सर्विसेज दैट इवन इन जनहित वी डू एक्चुअली। रिसेंटली ओनली वी डिड 1 4 BHK फ्लैट। तो उसमें क्या होता है, जैसे बिल्डर आपको बोल रहा है कि 1300 आपका स्क्वायर फीट है, तो आप चेक करवाइए, वो 1300 यूजुअली नहीं होता है। अच्छा, वो आपको 1250 मतलब 50-60 स्क्वायर फीट का डिफरेंस मिनिमम रहता है। तो मतलब 50-60 स्क्वायर फीट आप समझ लीजिए कितना, इन बैंगलोर में अगर एक फ्लैट आप खरीद रहे हो तो इनटू आप कीजिए तो कितना आप पैसा बचा सकते हैं, राइट, जस्ट बाय गिविंग दिस इंस्पेक्शन, जो आप नहीं कर सकते, किसी और से करवाइए, वो आपको बता देगा कि वॉल सही है या नहीं, आपके टाइल्स में कुछ हॉलोनेस है या नहीं, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर विल कम ऑन यू ओनली लेटर मेंटेनेंस में। अगर प्लम्बिंग का लाइन खराब है तो आपने ठीक से किया, वो तो बोलेगा कि नहीं मैंने हैंड ओवर किया, सब सही था। सो यू कैन गेट इट चेक, गेट अ प्रॉपर रिपोर्ट, शेयर विद हिम, ही कैन नॉट आर्ग्यू, he has to tell or get it rectified. So you're getting in, like आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर रहे हो when saving lakhs of rupees when it comes to flats. When it comes to your say buildings and everything, first when it starts, no, मेरे को क्या लगता है, जब आप लैंड खरीदते हो तभी आपको बहुत चतुर होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा केस आया जो मतलब बहुत शॉक हो चुका था मैं, मतलब आई इन माई करियर आई हैव नॉट हर्ड सच अ केस। एक प्लॉट पे someone's friend of mine only has constructed this house. So 5 floors की बिल्डिंग बनाया उसने। जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, बाजू वाला आया, द नेबर केम बैक एंड ही टोल्ड, यू नो, यू आर कंस्ट्रक्टेड इन माय लैंड। दिस गाय वाज शॉक्ड बिकॉज़ हिज डैड वाज लाइक, दिस गाय इज गेटिंग मैरिड दिस ईयर, ही वांटेड टू गेट मैरिड एंड लाइक दे हैड ऑल प्लान्स, लाइक ईएमआईज हो रहे हैं, रेंट हो रहा है, उसने बहुत कुछ दाव पे लगा चुका है बंदा। एंड नाउ ही हियर्स दैट, यू नो, द लैंड इज नॉट हिज। देन ही इज लाइक शॉक्ड, लाइक व्हाई इट इज नॉट माय, पेपर में है, पूरा है, लाइक इट्स ऑल लीगल। देन ही कॉल्ड मी, ही इज लाइक, ब्रो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। पूरा एक रुक, मैं भी गया, मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा, फिर गया एंड देन आई टोल्ड ओके आई नीड अ ड्राइंग फॉर दिस होल ब्लॉक, क्योंकि लेआउट में था वो, तो पूरा लेआउट, इसका पूरा ब्लॉक का मेरे को ड्राइंग चाहिए, सर्वे ड्राइंग। वी गॉट इट डन, वी चेक्ड एवरीथिंग। क्या हुआ था पता है, वहाँ पे पेपर पे है प्लॉट, जमीन में नहीं है, फिजिकली इट डजंट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ है, 10 प्लॉट्स है A to B, अगर यहाँ से आप काउंट करते हैं तो एक प्लॉट इधर गायब हो जाता है, इधर से काउंट करते हैं तो एक प्लॉट इधर गायब हो जाता है। एंड नाउ दे आर आर्ग्यूइंग कि किसका प्लॉट नहीं है। नाउ दिस गाय, इट्स इन द केस, वो भी कोर्ट में है, बिल्डिंग स्टॉप है, अभी स्टे ऑर्डर आ गया उस पर, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे आगे।
एंड द प्रॉब्लम इज लेआउट, मतलब जो उसने था लीगल भी हो गया, वो कैसे हो गया कैसे बता, तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू बाई, लाइक पहले फिजिकली डैमेज उसका सर्वे करवाओ, डिजिटल सर्वे करवाओ, ईसी देखो उसकी 30 इयर्स की मिनिमम ईसी देखना चाहिए कि उस पर कुछ लोन्स तो नहीं लिया है किसी प्रीवियस ओनर्स ने, कुछ लिटिगेशन तो नहीं है, ये सब चीज देखना चाहिए।